के बाद जो ब्लेसिंग आपके ऊपर उतरती है वो सोच और समझ से बाहर होती है। और लोगों को आज प्रभु भोज लेते समय उन्हें मालूम ही नहीं कि प्रभु ये क्यों ले रहे हम प्रभु भोज, इसीलिए वो ब्लेसिंग उन पे नहीं उतरती और प्रभु उन्हें ब्लेस नहीं करता। आपने हो सकता है 20 साल प्रभु भोज लिया हो और कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन आज जब आपको मैं इसका मतलब समझा रहा हूं और आप समझेंगे इसका मतलब और फिर खुदावन की देह को, उसके लहू को लेंगे, आपने जो 20 सालों से लिया ना, आज कल से उसका रिजल्ट देखेंगे। जो ये प्रभु भोज आप लेके जाएंगे यहां से, जो ब्लेसिंग जो परमेश्वर दिखाएगा और जब ये लहू को आप लेंगे, आप शारीरिकता में अपनी आजादी ले रहे होंगे, शरीर में बीमारियां जारी होंगी, दुख जारी होंगे, मुसीबत। सुनो, मैं आपको बताने के लिए आया हूं प्रभु भोज का मतलब क्या है। हालेलुया। आज लोगों को 20 साल हो चुके प्रभु भोज देते, लेकिन कोई भी रिजल्ट उनकी जिंदगी में नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हम लेते प्रभु भोज। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है। उसने कहा वो रोटी नहीं जो तुम घरों में खाती हो, जो घरों में पका के खाओ। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम वो रोटी खा के फिर से आपको भूख लगती है और आपकी भूख मिटती नहीं। उसने कहा जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा उसे खा के तुम कभी बाद में भूखे नहीं होंगे। जो पानी मैं तुम्हें दूंगा, अपना लहू, उसे पी के बाद में तुम प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। आपको आज ये बात समझनी है, यीशु मसीह ने वो देह जो मेरे लिए तोड़ी गई, यीशु मसीह ने वचन दिया है कि उसके बाद तुम भूखे नहीं होंगे। किस बात की परमेश्वर बात कर रहा है यहां पे? किस चीज की भूख की बात कर रहा है परमेश्वर? आज आप कई लोग बीमार हो, कोई शर्मिंदगियों में हो, कोई कर्जे में हो, कोई दुखों में हो, कोई पाप में हो, कोई व्यभिचार में हो, कोई लड़कियां छोड़ना चाहता लेकिन उसके छूटती नहीं, बीमारी है बोलता प्रभु मुझे आजाद करने की जाता नहीं। आप भूख के साथ आए हो। उसने कहा जो ये रोटी खाएगा वो फिर कभी भूखा ना रहेगा। जो जीवन की रोटी जो मैं उसे दूंगा, जो ये रोटी खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं होगा। इस भूख की परमेश्वर बात कर रहे हैं, आपकी घर की रोटियों की नहीं, घर की दालों की नहीं, रोटियों की नहीं। उसने कहा जो मैं उसे रोटी दूंगा वो उसे खा के फिर कभी भूखा नहीं होगा। आप बीमार हो, डॉक्टर से दवाई लेते हो, अब फिर 2 साल बाद बीमार हो जाते हो, फिर 1 साल बाद वही बीमारी आ जाती, आती या नहीं आती? उसने कहा जो ये रोटी खाएगा वो फिर कभी भूखा, बोलो ऊंची आवाज में, फिर कभी भूखा। ये मतलब है प्रभु भोज का। जो ये लहू पिएगा वो फिर कभी प्यासा। हम कोई मसीह का प्यासा आया यहाँ पे, कोई प्रभु का प्यासा है, पवित्र आत्मा का प्यासा आया है, प्रभु के वरदानों का प्यासा आया है। उसने कहा जो ये लहू पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा। आज आपको समझना ये रोटी कौन सी है जो स्वर्ग से उतरी है, ये लहू कौन सा जो स्वर्ग से उतरा है। हालेलुया। जे परमेश्वर ने तुहानू सिर्फ स्वर्ग लेके जाना हुंदा तो परमेश्वर सिर्फ प्रीच करदा और अपनी उम्र को के चला जांदा, कदी कोड़े ना खांदा, कदे भी दुखा च ना रहंदा, कदे भी ताड़ना ना सहंदा। जो परमेश्वर ने सही, उसने सब कुछ इसलिए पूरा किया है ताकि तुसी भले चंगे रह सको, तुहाडियां देहां चंगियां रह सके। बाइबल च लिखा उसका शरीर तोड़िया गया, क्यों? क्योंकि तुहाडा शरीर भला और चंगा रहे। उसका शरीर नु तोड़िया गया, बाइबल च लिखा है। जिस तरह एक लैला, एक बछड़ा, एक लेला बलि होने जाता, बाइबल च लिखा, उसी तरह परमेश्वर अपने आप नु लोगों ने हाथों में दे दिता ताकि मैनू क्रूस के उत्ते चढ़ान, ताकि इन्हां लोगों के लिए मैं उद्धार का कारण बना। बाइबल कहती है जो मुझ में बना रहेगा अनंत जीवन उसी का होगा। जो अनंत जीवन, उसने कहा मैं उसमें और वो मुझ में। जो इस रोटी को लेगा, जो इस बदन को लेगा, मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा। आप इमेजिन करो अगर प्रभु यीशु मसीह आप में बना रहा तो क्या वो आपको कर्जे में देख सकता है?
बीमारियों में देख सकता है, दुखों में देख सकता है। उसने कहा जो इस लहू को लेगा, इस पानी को लेगा, इस लहू को लेगा, इस बदन को लेगा, मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा। हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह अंदर है तो बीमारी अंदर रहेगी। बोलो, रहेगी बीमारी अंदर, दुख अंदर रहेगा, शर्मिंदगी अंदर रहेगी? नहीं रहेंगी। पर कौन कौन है आज जो प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं? और देखो, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो एक, हम कह सकते हैं, एक अभागे मनुष्य। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, फिर भी वो ब्लेसिंग को वो नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा मैं उसे अपना लहू दूंगा, और जो मैं उसे लहू दूंगा अनंत जीवन उसमें बना रहेगा। अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग कि आप गिन नहीं सकते उस आशीष को, आप गिन नहीं सकते उस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर आपको देगा। पुराने नियम जब हम पढ़ते तो लोग बकरों की कुर्बानियां देते थे, पुराने नियम में बछड़े की कुर्बानियां देते थे और पापों से छूटते थे। जो गरीब होते थे वो बेचारे कबूतर लेके आते थे, जो ज्यादा ब्लेस होते थे वो बकरे लेके आते थे, ताकि हम अपने पापों से छूटे। क्योंकि जब पाप से आप आजाद हो जाएंगे, ब्लेसिंग पर कब्जा कर लेंगे। जब पाप से आप आजाद हो जाएंगे, आशीष के ऊपर आप कब्जा कर लेंगे। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि यूथ पापों से मन फिराए। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि यूथ कभी भी पापों से मुड़े। वो हमेशा आपको फोन देगा, आपको गलत देगा, आपको मोबाइल देगा, आपको बोलेगा ये कर ले, वो कर ले। वो कभी नहीं चाहता कि आप चमके। शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि वो एक अंधेरा है। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहेगा। और पुराने नियम में बछड़े लेके, कबूतर लेके पापों से आजाद होने के लिए, माफी के लिए परमेश्वर के सामने आते थे और बलियां दी जाती थी। लोग बलियां देते थे और फिर आजाद होते थे पापों से। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने ये सब खत्म कर दिया है। बाइबल में लिखा है उसने अपने आप को क्रूस के उत्ते चढ़ा दिता पूरे संसार के लिए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे और बचाया जाएगा अपने पापों तो, और बचाया जाएगा अपनी बीमारियां तो, और बचाया जाएगा अपने कर्जे तो। हालेलुया।